तो अगर आप लोगों ने हमारे पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लीजिए। सो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, लूफन और सीनियर सिस्टर दोनों ही आंद्रे की मदद करने के लिए स्नो नेशन में आते हैं, जहाँ पर आंद्रे लूफन और सीनियर सिस्टर को लेके उसी शिप से शैडो आइलैंड की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में उसे समुद्र से काफी सारे मॉन्स्टर्स बाहर निकलते हैं, लेकिन सिंचन अपनी स्टारफॉल स्किल का यूज करते हुए उन सभी को खत्म कर देता है और वहाँ से भगा देता है। जहाँ पर ये देखते हुए आंद्रे कहता है, ब्रदर आपका प्रोफेशन ये बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग है। जब मैं पिछली बार आया था तो ये इतना ज्यादा आसान नहीं था। वो अपने सामने लूफन के सारे ड्रैगन्स को देखता है, जहाँ पर वो कहता है बिना कुछ किए जीतने का ये एहसास ये बिल्कुल वैकेशन की तरह लगता है। जहाँ पर ये देखते हुए लूफन मनी मन कहता है, कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये सफर इतना ज्यादा फायदेमंद होगा। जिंगचन और गुस्सैल पप्पू दोनों का लेवल अब बढ़ रहा है और अगर उस आइसलैंड पे कुछ सिंथेसिस मटेरियल मिल जाए तो ये बहुत ही ज्यादा परफेक्ट होगा। और कुछ समय में वो सभी लोग आइलैंड में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर आंद्रे कहता है ये रोमांचक है ना? वेल ये तो बस आइलैंड का बाहरी इलाका है, असली चैलेंज तो इसके अंदर है। लेकिन चिंता मत करो, मैं इस वॉरशिप को सीधे आइलैंड पर लाने के लिए सेफ रूट को साफ करने के लिए मैं टास्क गाइड का यूज कर सकता हूँ। जहाँ पर वो लूफन से कहता है, लिटिल ब्रदर अब हम आइलैंड में आ चुके हैं तो यहाँ से आगे सब कुछ आपके ऊपर है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें एक टाउन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। वो किसी पर्सन से कहता है, तो तुम यहाँ पर आ गए हो। हम देखते हैं उसके सामने एक पर्सन अपीयर होता है जो कि हुआंग यूतियान है, यानी कि इसका मतलब ये जो जगह है ये हुआंग कबीला है। वो जो यूतियान है वो उस एल्डर से कहता है, एंसेस्टर यही फैमिली का फ्लाइंग इमोर्टल एंसेस्ट्रल श्राइन ये बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। वहाँ पर कुछ दिनों के लिए रहने के बाद मैंने लेवल 97 को तोड़ के लेवल 98 तक पहुँच गया। तो वो जो एल्डर होते हैं वो कहते हैं, सचमुच हुआंग फैमिली ये वंस इन अ सेंचुरी जीनियस कहलाने के लायक है। सिर्फ कुछ दिनों पहले मैंने तुम्हारे अंकल्स के साथ तपस्या की थी, लेकिन फिर भी हमने जो किया वो आज के लोगों से आधी भी नहीं है। तो यूतियान कहता है, एक्चुअली ये टैलेंट की बात नहीं है, ये क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड है। आप और मेरे अंकल्स हेवनली कर्स मास्टर्स है, लेकिन वो जो फ्लाइंग इमोर्टल एंसेस्ट्रल श्राइन है वो किसी एंशिएंट स्वॉर्ड इमोर्टल को वर्शिप करता है, जिसकी कल्टीवेशन के पाथ्स बिल्कुल अलग है और इसमें फेल होना ये नेचुरल है। लेकिन ये दुख की बात है कि सिर्फ एक इंसान वहाँ पर एंट्री कर सकता है और सिर्फ 3 दिनों तक ही रह सकता है। अगर मैं वहाँ पर 1 या फिर 1.5 साल तक रह सका तो मैं जरूर लेवल 100 के भी पार चले जाऊंगा। वो एल्डर चाय पीते हुए उससे कहते हैं, यूतियान 4th जॉब चेंज करने के बाद सिर्फ लेवलिंग अप करके आगे बढ़ना ये इतना ज्यादा काम नहीं करेगा। जो सबसे ज्यादा मैटर करती है वो ये बात है कि तुम अपने क्लास के ट्रेड्स को ठीक से समझो और एक बार जब तुम अपने क्लास ट्रेड से पावर निकालना सीख जाओ तो ये लेवल बढ़ाना ये और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। उसकी बातें सुनते हुए यूतियान मन ही मन कहता है, तो ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन नहीं थी। वहाँ पर एंटर करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैंने हर एक पल एक्सपीरियंस गेन किया है, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुझे अपनी क्लास ट्रेड की नई चीजें समझ आई, जिस वजह से लेवलिंग अप के लिए मुझे एक्सपीरियंस की कम जरूरत पड़ी। वो उनके सामने झुकते हुए कहता है, यूतियान ने बहुत कुछ सीख लिया है। एंसेस्टर जब मैं माउंटेन पर चढ़ रहा था तब मैंने यही फैमिली और लॉन्ग फैमिली के बीच कुछ बातें सुनी और मैं ये सुन के काफी हैरान था। तो वो एल्डर उससे कहता है, उस लॉन्ग फैमिली में रहने वाला उस कमीने ने रूल्स को पहले ही तोड़ दिया। उसने यही फैमिली के लड़की को फोर्सफुली एग्री करने के लिए मजबूर किया, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली उसके स्टूडेंट ने उसे सबक सिखा दिया। ये सुनते हुए यूतियान कहते हैं, क्या एक स्टूडेंट, क्या वो पर्सन भी एक 4 टन एक्सपर्ट है? लॉन्गजिंग की टैलेंट भले ही एवरेज हो सकती है, लेकिन फिर भी उसने भी 4th जॉब चेंज किया है। यहाँ तक कि अगर वो मेरे साथ भी फाइट करता है तो भी वो 3 राउंड तक टिक सकता है। तो वो एल्डर कहता है, तो तुम ये सुन के तो और भी ज्यादा शॉक हो जाओगे कि वो जिससे लड़ा था उसकी लेवल सिर्फ 45 है और वो हिस्ट्री का सिर्फ एक मात्र ड्रैगन टेमर है। वो जो हाल ही में बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ है, ड्रैगन किंगडम का हीरो। उसने सिर्फ लेवल 45 पर ही नेशनल ट्रायल जीता है और लॉन्गजिंग को भी हराया है। उसकी ताकत बहुत ही ज्यादा है। यूतियान कहता है, लेकिन आखिरकार ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ड्रैगन बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं। उन ड्रैगन्स ने एक नॉर्मल पर्सन को बहुत ही ज्यादा ताकतवर बना दिया है। तो वेल्डर कहता है, वो इंसान बहुत ही ज्यादा घमंडी है। उसने लॉन्गजिंग को एक मैसेज दिया है ये कहते हुए कि 1 महीने के अंदर वो यही फैमिली के उस लड़की के साथ वापस आएगा और हमारे हुआंग और ये फैमिली के साथ सारा पुराना हिसाब चुकता करेगा। ये सुनते हुए यूतियान कहता है, वो हेवन और अर्थ की विशालता को नहीं जानता है। वैसे भी उसे नहीं पता कि एक नोबल फैमिली किस तरह के पावर को रिप्रेजेंट
रिप्रेजेंट करता है। वैसे भी जो छोटे बच्चे होते हैं वो हमेशा जल्दी में रहते हैं और जितना जल्दी वो आगे बढ़ते हैं उतनी ही तेजी से वो हमेशा नीचे गिरते हैं, भले ही वो एरोगेंट हो या फिर कोई ड्रैगन टेमर। अगर वो सचमुच 1 महीने में हमारे वेस्टर्न रीजन के बॉर्डर में एंटर करता है तो वो जरूर अपनी जान को गवा देगा। वेल्डर कहता है अगर वो अपने आप को हुआंग फैमिली में सबमिट करने का सोचता है तो हम उसे कैपेबल जनरल बना सकते हैं। यूतियान कहता है हुआंग फैमिली के जरिए नोटिस किया जाना ये कोई मामूली बात नहीं है और अगर वो ऐसा करता है तो इससे वो बेवकूफ नहीं बल्कि उसे गर्व होना चाहिए। वो एल्डर कहता है लेकिन लॉन्ग फैमिली शायद उनके पास भी यही प्लान होगा। एक बार जब वो यही फैमिली को खत्म कर देंगे तो हम दोनों फैमिली के बीच जरूर एक स्ट्रगल होगा। तो यूतियान कहता है चिंता मत करिए एंसेस्टर, मैं सारा मैटर संभाल लूंगा और अगर लॉन्ग फैमिली हद से ज्यादा बढ़ती है तो मैं उन्हें पहले ही एहसास दिला दूंगा कि हुआंग फैमिली कैसी है और कितनी पावरफुल है। दूसरी तरफ हमें उसी आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग उसी आइलैंड पर नीचे उतरते हैं जहाँ पर लूफन ने अपने ड्रैगन को नहीं बुलाया है। ये देखते हुए आंद्रे कहता है क्या तुम सचमुच उन्हें नहीं बुलाओगे? तो लूफन कहता है ये फॉग अभी भी मैनेजेबल है लेकिन हम जितना गहराई में जाएंगे उतनी ही तेजी से हमारी स्ट्रेंथ खत्म होते जाएगी जिससे हमारी टीम की स्पीड और भी ज्यादा धीमी होती जाएगी। तभी पीछे से इवान कहता है जैसे कि एक नेशनल ट्रायल के विनर से उम्मीद है थर्ड टर्न लेना ये एक बोझ होगा लेकिन ये थोड़ा अटपटा नहीं है। तो पीछे से मिखाइल कहता है बिना प्रिस्ट के तुम लोग यहाँ पर एक कदम भी नहीं टिक पाओगे। तो लूफिन ये सुनते हुए कहता है मेरा जो ड्रैगन है वो एक प्रीस्ट के रूप में भी काम कर सकता है। इवान कहता है बकवास करना बंद करो, आखिर एक ड्रैगन पेट एक प्रीस्ट की तरह एक्ट कैसे कर सकता है? मिखाइल कहता है हाँ माना ड्रैगन पावरफुल होते हैं लेकिन इनके भी कुछ टर्म्स होते हैं जैसे कि सपोर्ट और हील। इसी के साथ प्रीस्ट टाइप क्लासेस ये बहुत ही ज्यादा कम होते हैं यानी कि ना के बराबर। तो आंद्रे उन लोगों से कह रहा होता है वेल शांत हो जाओ, लूफन के पास उसके खुद के अरेंजमेंट है तो आप सभी बस इस शिप पर ही रहो और हमारे यहाँ वापस आने का इंतजार करो और हाँ अपनी मर्जी से इधर उधर मत घूमना। ये सब देखते हुए लूफिन मन कहता है ऐसा लगता है कि मुझे फिर से नफरत का सामना करना पड़ेगा, मुझे पहले इसका एहसास नहीं हुआ था। खैर हम देखते हैं कि वो सभी लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ पर आगे बढ़ते हुए सीनियर सिस्टर कहती है मेरी बॉडी ये भारी होती जा रही है, ये कोहरा हमारी लाइफ को कम करते जा रहा है। तो आंद्रे कहता है हम अभी भी टिक सकते हैं लेकिन अगर हम और भी ज्यादा गहराई पे जाते हैं तो हमारी लाइफ ये काफी तेजी से खत्म होगी। तभी हम देखते हैं कि लूफेन अपनी जियाओफे को समन करता है और एमरल्ड लाइट का यूज करता है जिससे कि उनकी एट्रीब्यूट 90% तक इंक्रीज हो जाती है और जो डैमेज होता है वो बिल्कुल 0 हो जाती है। ये देखते हुए आंद्रे कहता है पिछली बार उस प्रीस्ट का थकावट के कारण मैं तो लगभग मर ही गया था लेकिन वो फिर भी इस तरीके का इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाया। वाह सारे के सारे नेगेटिव इफेक्ट ये गायब हो गए हैं। वो काफी ज्यादा खुश होता है। दूसरी तरफ सीनियर सिस्टर वो भी बहुत ही हैरान होती है, मेरी बॉडी की थकान पूरी तरीके से गायब हो गई है, यहाँ तक कि मेरी स्ट्रेंथ ये भी बढ़ गई है। ड्रैगन सपोर्ट स्किल ये तो वाकई में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। जहाँ पर आंद्रे बिल्कुल जोश में होता है वो अपनी वेपन को घुमाते हुए कहता है अब तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसा लगता है कि मैं एक ही पल में इस जगह को साफ कर दूं। तभी लूफेन को कुछ महसूस होता है, वो कहता है रुको एक सेकेंड। तो आंद्रे कहता है क्या हो गया लूफेन, आखिर क्या बात है? तभी लूफेन अपनी ओर कुछ आते हुए सेंस करता है और तभी उसके ऊपर एक अटैक होता है। वो उससे काफी इजीली बच तो जाता है लेकिन उनके सामने एक मॉन्स्टर अपीयर होता है जो कि शैडो स्वार्ड्समैन है। ये देखते हुए आंद्रे कहता है सावधान रहो, उस आदमी ने पिछली बार हमें काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। उसके ऊपर किए गए 70% फिजिकल अटैक नलिफाई हो जाते हैं और इस काले धुंध में गायब हो जाते हैं। ये देखते हुए सीनियर सिस्टर आगे बढ़ती है और अपने सूट को ट्रांसफॉर्म करते हुए कहती है क्या ये इतना ज्यादा मुश्किल है? तो चलो मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर ये लोग क्या कर सकते हैं। और हाँ गाइस इसके बारे में मुझसे मत पूछो, तुम लोग ही कमेंट सेक्शन में अपने शब्द कहो, मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकता इसमें। वेल हम देखते हैं कि सीनियर सिस्टर काफी तेजी के साथ आगे बढ़ती है और अपने उस स्टाफ को एक स्पीयर में चेंज कर देती है। जहाँ पर ये देखते हुए लूफिन कहता है तो वो स्पीयर और स्टाफ एक्चुअली में एक ही वेपन है। हम देखते हैं वो जो सीनियर सिस्टर होती है वो काफी तेजी के साथ एक ही अटैक में उस मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। जहाँ पर वो स्टाइल मारते हुए कहती है ये वेपन मिली और मैजिक फॉर्म में स्विच कर सकती है, मैंने इसे पहले कभी हथियार में नहीं बदला था लेकिन ये कूल है ना? वो कुछ कह रही होती है तभी उसके पीछे से काफी सारे सेम मॉन्स्टर ही आते हैं। ये देखते हुए आंद्रे कहता है ध्यान से ये अकेले नहीं है, जब एक सामने आ गया है तो इसका मतलब पूरा का पूरा ग्रुप भी सामने आ जाएगा। वो तुम्हारे साथ भूत की तरह चिपके रहते हैं और इनसे पीछे छुड़ाना ये तो लगभग नामुमकिन है।
हम देखते हैं उन मॉन्स्टर्स के नंबर्स बहुत ही ज्यादा है। जहाँ पर आंद्रे कहता है पिछली बार जब मैं इस आइलैंड पर आया था हम लोग सेम इसी ट्रैप पर फंसे थे। हमने अपने आधे से ज्यादा भाइयों को खो दिया था। यहाँ तक कि यहाँ पर 4 टन एक्सपर्ट भी मारे गए हैं। हमें यहाँ से पीछे हटना होगा। तो लूफिन कहता है तो इनकी ताकत 4 टन स्ट्रेंथ से भी ज्यादा है, लेकिन पीछे हटना ये मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं लगता। तो आंद्रे कहता है नहीं, इसके बारे में बात मत करो। पिछली बार मैप की गहराई के अंदर यहाँ तक कि 3 हीलर्स भी हील नहीं कर पा रहे थे। फिर हम इस चीज पर फंस गए थे और लगभग खत्म हो गए थे। ये कहते हुए वो पहले की बातों को याद करता है। तभी लूफिन उससे कहता है रिलैक्स करो, ये वक्त अलग है। और इसी के साथ वो जियाओ फेई को कॉर्प्स हॉली ड्रैगन को समन करने के लिए कहता है। जहाँ पर जियाओ फेई कॉर्प्स हॉली ड्रैगन को समन कर देती है। देखते हुए आंद्रे बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। ये क्या है? ये तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। क्या एक पेट भी एक दूसरे पेट को समन कर सकते हैं? तभी लूफिन लाइट ऑफ एमरल्ड और एमरल्ड ब्लेसिंग का यूज करता है और उन दोनों ड्रैगन के साथ आगे बढ़ता है। सीनियर सिस्टर से कहता है आप अभी घायल हो, मैं इसे संभालता हूँ। ये देखते हुए आंद्रे कहता है ब्रदर मेरे लिए तो रुको, और तुमने तो सिर्फ 2 ही ड्रैगन समन किए हैं। तो लूफिन कहता है ये 2 इनके लिए काफी है। इसी के साथ वो काफी तेजी से उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से वो सभी छिप जाते हैं। जहाँ पर ये देखते लूफिन कहता है ये लोग तो कैंप करके खेल रहे हैं। तो आंद्रे कहता है सावधान रहिए, ये कमीने शैडो में छिपकर अटैक करते हैं। उनका हुक लाइफ को खत्म कर देता है, यानी कि एक हिट और आप खत्म। तभी हम देखता है कि वो जो अटैक होता है वो उन दोनों पर नहीं बल्कि सीनियर सिस्टर पर होती है। जो कि देखते लूफिन घबरा जाता है, लेकिन सीनियर सिस्टर काफी इजीली उसे ब्लॉक कर लेती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी ज्यादा इजी टारगेट हूँ? तुमने गलत इंसान को अपना ओपोनेंट चूज कर लिया है। ये कहते हुए वो उस पे हिट करते हुए उसे दूर फेंक देती है और उस पर अटैक करती है। फिर एक ही अटैक के साथ उसे खत्म कर देता है। जहाँ पर ये देखते हुए सीनियर सिस्टर बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। तो ये है ड्रैगन की पावर, ये सच में मेरी इमेजिनेशन से बहुत ही ऊपर है। एंड इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होती है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। एंड हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी के साथ हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।